नमस्कार। जी हाँ जनाब, यह मीडिया है और मीडिया कभी कभी अतिरेक में विवेक खोकर कुछ भी कर बैठती। मैंने ऐसी भी खबरें देखी हैं मीडिया में चलते हुए कि जनाब फला जगह एक्सीडेंट हुआ और इसमें 4 लोग घायल हो गए, 2 की मृत्यु हो गई और बाद में एक मुर्दा साइकिल पर चढ़कर दुर्घटना स्थल से भागा हुआ देखा। आपको हंसी आ सकती है, लेकिन मसला गंभीर है और मसला गंभीर ही नहीं अति गंभीर है। और है भी कहां से? तो सीधे सुप्रीम कोर्ट से। जी हाँ जनाब, इस बार मीडिया ने एक मरे हुए आदमी को पाकिस्तानी आतंकवादी बना दिया। बाड़ी सुप्रीम कोर्ट की थी। सुप्रीम कोर्ट की भ्रिकुटी तन्नी इस बात पर, इस इररेस्पॉन्सिबल एक्ट ऑफ जर्नलिज्म पर आग बबूला होना लाजिम था। वह हुई भी और आदेश दिया कि जी न्यूज़ और न्यूज़ 18 जहां पे मृत व्यक्ति को पाकिस्तानी आतंकवादी बनाया गया था या बताया गया था, उनके खिलाफ FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके जांच की जाए और जांच उपरांत संबद्ध धाराओं में यथोचित कार्रवाई की जाए। तो साहब, यह मामला आ रहा है कि पुंछ की कोर्ट ने सर्वप्रथम जी न्यूज़ और न्यूज़ 18 के खिलाफ FIR का आदेश दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मृत नागरिक शिक्षक, वो भी पेशे से शिक्षक, कारी इकबाल को पाकिस्तानी टेररिस्ट बता दिया। फिर जानिए क्या हुआ। कौन कह रहा है कि मीडिया आखिर इस तरह से बेलगाम और इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है? क्या यही प्रेस फ्रीडम है? और इस तरह के जो अनअकाउंटेड या गैर जिम्मेवार एक्ट हैं मीडिया का, उससे प्रेस फ्रीडम खुद प्रभावित होता है। तो मीडिया ट्रायल का यह जो नया दौर चल पड़ा है, जहां सजा से पहले सजा सुना दी जाती है, वह कितनी जायज है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों जिम्मेदार बड़े चैनलों ने, राष्ट्रीय चैनलों ने, जी न्यूज़ और न्यूज़ 18 ने एक मरे हुए एक मृत टीचर को टेरर का लेवल दे दिया। कोर्ट ने कहा FIR करो। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। तो साहब, ऑपरेशन सिंदूर की कवरेज करते वक्त ये दोनों चैनल ने कारी मोहम्मद इकबाल, जो पेशे से शिक्षक थे, उनको लश्करे तोयबा का टेररिस्ट बताया और कहा कि वह पुलवामा के हमले के लिए जिम्मेदार थे। जबकि सच्चाई यह थी कि कारी मोहम्मद इकबाल तो 7 तारीख को पाकिस्तान के द्वारा जो फायरिंग की गई थी उसमें मर गए थे, उसमें मारे गए थे, वह टेररिस्ट नहीं थे। अब यह मुकदमा जब पुंछ के कोर्ट में सब जज शफीक अहमद के कोर्ट में पहुंचा तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से FIR करने का आदेश दिया। सेक्शन 353 सब सेक्शन 2, 356 एंड 196 ऑफ BNS एक्ट। उन्होंने IT एक्ट के तहत डिफेमेशन, पब्लिक मिसचीफ, प्रमोटिंग एनिमिटी का भी मुकदमा कायम करने के लिए आदेश किया। अब जो चैनल थे, जो मीडिया थी, उसने जुडिक्शन के आधार पर इस मुकदमे का विरोध किया और कहा कि ये हार्म जो है पूंछ में हुई है,
चैनल पे खबर दिल्ली से चली है, इसलिए पुंछ की अदालत में यह मुकदमा नहीं सुनी जा सकती, यह मुकदमा पे कार्रवाई नहीं हो सकती। अब कानूनी दृष्टि क्या है, कानून क्या कहता है पुंछ वर्सेस दिल्ली में, उसकी तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गंभीर सवाल है। वो सवाल ये है कि प्रेस फ्रीडम ठीक है, लेकिन प्रेस फ्रीडम के साथ क्या कोई जिम्मेवारी है? आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 सेक्शन ए प्रेस फ्रीडम की बात तो करता है, फ्रीडम की बात तो करता है, लेकिन साथ में ही वो रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाने की भी बात करता है, कुछ जवाबदेही भी तय करता है, कुछ अधिकार भी जनता को देता है। तो साहब, अब जैसे ही यह चस्पा हुआ कि मोहम्मद कारी जो हैं वो एक टेररिस्ट हैं, पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, तो स्वाभाविक है समाज में वैमनस्य और तनाव बढ़ना था और दो समुदायों के बीच में वैमनस्य और तनाव बढ़ गया और कोर्ट ने कहा कि यह मीडिया की ड्यूटी थी कि वह खबर चलाने से पहले उसका सत्यापन करे, उसकी सच्चाई को जाने। खैर, इस मामला जब तुड़ पकड़ा तो चैनलों ने माफी मांग ली, बट अदालत ने इस माफीनामे को कबूल करने से मना कर दिया और ये कहा कि किसी मिसचीफ की, यह मिसचीफ है, यह गलती नहीं है, यह गलती से नहीं हुआ है, तो उसकी सजा माफी नहीं हो सकती। जो परिवार को इस खबर के चलने के बाद मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ा है, जो समाज में उनकी बेइज्जती हुई है, जो पब्लिक ट्रस्ट का मीडिया पे खात्मा हुआ है, और तमाम बातों को देखते हुए सिर्फ माफीनामे के आधार पर चैनलों को माफ नहीं किया जा सकता। अब जो मीडिया के दिग्गज हैं वो कह रहे हैं कि शायद इस एफआईआर के बाद मीडिया की स्थिति कुछ सुधरे और अब वो खबर चलाने से पहले ज़्यादा सावधान रहेंगे, फैक्ट चेक्स करेंगे। तो साहब, इसके साथ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं सिंदूर जैसे, तो उस वक्त मिस इन्फॉर्मेशन को रोकना भी एक अपने आप में किसी वॉर से कम नहीं होता है। अगर सैनिक सीमा पे गोली से, बंदूक से यह युद्ध लड़ रहे होते हैं, तो मीडिया कर्मी पेन के सहारे इस मिस इन्फॉर्मेशन और कैमरे के सहारे इस मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो कि दुश्मन देश के द्वारा चलाया जाता है, उसको रोकने के लिए लड़ते हैं। एक सवाल और उठा कि देखिए, ये मसला राष्ट्रीय मीडिया का है और आप पुंछ में इस पे कार्रवाई नहीं कर सकते, तो कोर्ट ने कहा नहीं, भारत का कानून ऐसी कोई सुरक्षा राष्ट्रीय मीडिया को नहीं देता है, उन पर भी वही कानून लागू होंगे जो एक लोकल पुंछ के अखबार या टेलीविजन चैनल पे होगा। तो वो जो एक इम्यूनिटी का सवाल था कि नेशनल मीडिया को एक सुरक्षा दी जाए, एक कवच दी जाए, एक इम्यूनिटी दी जाए, उसको कोर्ट ने, उसको कानून ने सिरे से खारिज कर दिया। इस मसले से एक चीज़ और स्थापित हो गई कि भैया, अगर आप सेंसेशनल रिपोर्टिंग करेंगे, अगर आप चीज़ों को, झूठे चीज़ों को दिखाएंगे, बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे, तो आप कानून से पड़े नहीं हैं और आपको इसके लिए आपराधिक मुकदमे लड़ने के लिए, झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। और यहाँ पर अब मैं आपको लेकर दूसरे विषय पर दूसरे वीडियो में अपने एपिसोड में आऊं, उसके पहले मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि आप किसके पक्ष में खड़े हैं, प्रेस फ्रीडम के पक्ष में खड़े हैं या आप इस बात का पक्षधर हैं, इस बात से सहमत हैं कि मीडिया को और जिम्मेवार होने की ज़रूरत है और खबरों को चलाने से पहले उसके सत्यापन की ज़रूरत है, और क्या आप किसी एक ऐसे इदारे या निज़ाम की वकालत करेंगे, उसके पक्ष में खड़े होंगे जिसको यह अधिकार दिया जाए कि भैया आप खबर चलाने से पहले उसको वेरीफाई करें
और यह अधिकार कानूनी मतलब कानूनी जिम्मेवारी हो, कानून हो, या कोई व्यक्ति अपने विश थिंकिंग से तय ना करे, बल्कि एक निश्चित कानून के तहत मीडिया को इस तरह के सत्यापन के लिए कानूनी तौर पर बाध्य किया जाए। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं? जो भी आपकी राय है वो मुझे कमेंट के माध्यम से मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।